अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, कल तो इमरान ख़ान साहब ने अपनी स्टेटमेंट में हट कर दिया और इससे पहले भी जब वो अपोजिशंस में थे, हुकूमत में आने से पहले, उन्होंने फ़ौज की बहुत किरदार कशी की है। किसी एक जनरल्स की नहीं, पूरे इदारे की किरदार कशी है। वज़ीर आज़म बने तो ISI पे इल्ज़ाम लगा दिया कि जी बलूचिस्तान की ज़मीन ईरान के लिए इस्तेमाल होती है। ISI ने ट्रेन किया है अलकायदा को। बहुत सारी बातें हैं। ये सब चीज़ें ऐसी थीं जो कि ख़तरनाक थीं, जो कि वज़ीर आज़म की हैसियत से इमरान ख़ान बोलते रहे। लेकिन उस वक्त इमरान ख़ान की सर, पाँव, हाथ सब कड़ाही में था। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, ट्रंप और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई थी। तो उनके हर उस बयानात को जो कि ख़तरनाक थे, पसे पुश डाल दिया गया। लेकिन अभी जो इक़्तिदार से ये बाहर निकले हैं तो ये तो बिल्कुल ही पागल हो गए, नफ्सियाती मरीज़ हो गए। या फिर अगर ये जहनी मरीज़ नहीं हैं तो फिर ये प्लांटेड एजेंडा है। क्या पाकिस्तान के पहले दूसरे वज़ीर आज़म जो थे, वज़ीर आज़म, क्या उनको गलत तरीके से हुकूमत से नहीं निकाला गया? बेनज़ीर साहबा, नवाज़ शरीफ साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, बल्कि उनको तो गलत फ़ैसले पे फांसी दे दी गई। बेनज़ीर को शहीद कर दिया गया, नवाज़ शरीफ को जिला वतन किया गया, हुकूमत छीन ली गई। लेकिन किसी एक वज़ीर आज़म या उनके किसी एक पार्टी लीडर की तरफ से इस किस्म का बयान कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, फ़ौज तबाह हो जाएगी, एटमी असासे छिन जाएंगे। एक ज़माना था, आपको याद होगा कि इमरान ख़ान साहब ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा था, मुझे ये इंटरव्यू मिला तो मैं लगा भी दूंगा, कि पाकिस्तान कश्मीर का मसला सॉल्व हो जाए तो पाकिस्तान को एटमी असासे की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने उस वक्त सवाल ये बताया था कि ये आपका एक तरफ़ा बयान है, इस पर भारत ने तो नहीं कहा कि कश्मीर का मसला हल हो जाए तो हम भी एटमी असासे, अपने असासे जो है वो ज़ीरो कर देंगे। आपने कैसे कह दिया? उस वक्त बहुत शोर मचा। फिर आपको ये भी याद दिला दूं कि ये तो 3 टुकड़े पाकिस्तान और 3 टुकड़े कश्मीर, ये किसका एजेंडा है? ये यहूदियों का एजेंडा है, ये इंडियन एक्सट्रीमिस्ट का एजेंडा है, मुल्क दुश्मन का एजेंडा है। वो अपनी किताबों में भी और अपने स्टेटमेंट में भी ये कह चुके हैं कि हम पाकिस्तान के 3 टुकड़े गए हैं। भारत के अक्सर स्टेटमेंट है, पाकिस्तान के 3 टुकड़े किए जाएंगे। इंटरनेशनली अगर आप इनकी कॉन्स्पायरेसी और किताब को स्टडी करें तो पाकिस्तान के 3 हिस्से बखेरे जाएंगे। वही बात इमरान ख़ान कह रहे हैं। तो क्या लिंक है और क्या ये ताल्लुक़ है? आज तक किसी ने नहीं कहा। आपको एक इक़्तिदार से आइनी तौर पे हटाया गया है, आइनी तौर पर। आप इक़्तिदार से निकलने के बाद अब आपके लिए ना मुल्क इम्पॉर्टेंट है, ना इदारे इम्पॉर्टेंट हैं, ना पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट है, ना उसकी सालमियत इम्पॉर्टेंट है। आपको अपना इक़्तिदार इम्पॉर्टेंट है। आप धमकी दे रहे हैं फ़ौज को कि फ़ौज तबाह हो जाएगी। आप धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान की एटमी सलाहियत को कि वो छीन लिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। आप नाउज़ुबिल्लाह पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे 3 टुकड़े कर दिए जाएंगे अगर आपको हुकूमत नहीं मिले। अगर PDM या दूसरी सियासी जमातें हुकूमत चलाएं तो कौन है आपके पीछे? क्रिस्टोफर थॉमस ने लिखा था 1996 में, हमने दिखाया था वो पेपर, क्या एक यहूदी बिजनेसमैन ने आपको बड़ी ख़तीर रकम दी है इलेक्शन में 1996 में। आप चैलेंज नहीं कर सके उसको कोर्ट में। 10 दफ़ा आपने धमकी दी उसको, लेकिन कोर्ट नहीं गए। तो ये जो पैसे आपको मिल रहे थे, ये जो हकीम सईद का स्टेटमेंट था, ये जो आपके डॉक्टर इसरार अहमद का स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। दोनों इस दुनिया में चले गए, इनका रिकॉर्ड का हिस्सा है, डॉक्यूमेंट्री वीडियो है डॉक्यूमेंट्री किताब है कि एक यहूदी एजेंट इमरान ख़ान साहब को पाकिस्तान पे लादा जा रहा है, बनाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान के एटमी असासे को ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान की फ़ौज को ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान को ख़त्म किया जाए। और वही काम हो रहा है। पाकिस्तान की मईशत को ख़त्म किया जाए, वो आप कर चुके थे। आपने अपना एजेंडा पूरा नहीं किया।
देखिए अल्लाह ताला के यहाँ भी एक निज़ाम चलता है, वो भी कुछ निज़ाम, आप कुछ चाह रहे होते हैं, वो कुछ चाह रहा होता है, और जो वो चाहता है वही होता है। 4 साल में आपने पाकिस्तान की मईशत को तो तबाह कर दिया, गिरवी कर दिया, क्योंकि मुल्क तबाह होता है मईशत से। अगर तबाही हो जाए या फ़ौज जैसे इदारा या अहम तरीन इदारे, अदलिया कमज़ोर हो जाए, आपके इनके ख़िलाफ़ आवाम को जहन बना दिया जाए, मुकाबले में आवाम आ जाए, तो फिर ये इदारे जो है वो मुल्क की हिफाजत नहीं कर पाते, चाहे कितने ही ताकतवर कौन। तो आपने मईशत को तो गिरवी दे दिया था, स्टेट बैंक को भी दे दिया था, सीपैक बंद कर दिया था, कश्मीर आपने दे दिया था, ट्रम्प जब तक थे, लेकिन अल्लाह ने ऐसा काम किया कि जो बाइडन आ गया, आपके सारे जो इरादे और एजेंडे थे वो ज़ीरो हो गए, क्योंकि अगले 10 साल आपको मिलने थे, ये वादा था ट्रम्प का। इसीलिए आपने अपनी सफारत खाने को ट्रम्प की मुहिम के लिए इस्तेमाल किया। जो बाइडन को इसका इल्म है, ऐसे सफारत खाने ऐसा काम नहीं करते, लेकिन आपने खुल के किया। फिर आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी यहूदी एजेंट हैं और इनके लोग हैं। भाई आपने इजाज़त दी मिशेल को, यहूदी के खाने में आपने डाला। अनिला जो अमेरिकन हैं उन्होंने कहा आपने इजाज़त दी है, यहाँ के अहमद कुरैशी कह रहे हैं आपने इजाज़त दी है। तो पूरी की पूरी ये जो यहूदी मूवमेंट हुई थी आपकी थी। फिर एक तैयारा आया था, पाकिस्तान उतरा, वो किससे मुलाकात हुई है? फिर ये कि आपका एक एडवाइज़र जो है उसका नाम नहीं दिया गया, वहाँ के अखबारात में छपा है कि वो इमरान खान का एक स्पेशल असिस्टेंट जो है वो आया था। अमूमन लोगों का ख्याल है कि वो कौन स्पेशल असिस्टेंट है, सब जानते हैं, जो यूके में होता है, जो इनका बहुत करीबी आदमी था, जो जब ट्रम्प इमरान खान के साथ थे तो ये ट्रम्प के दामाद के साथ था, उनका ट्रम्प का दामाद यहूदी का कितना बड़ा लिंक है वो सब आप जानते हैं। मैं इसमें क्या बताऊं इस छोटे से व्लॉग में, मैं तो ये सर पीट रहा हूँ। और देखें, मौलाना फजल रहमान साहब ने मेरे इंटरव्यू में आज से कुछ दिनों पहले कहा था कि इमरान खान 3 का हिस्सा लेके चलता है, 3 कश्मीर, 3 पाकिस्तान, और वो सारी बातें जो किताबों में लिखी हैं, कॉन्स्पेरेसी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इंडिया बोलता रहा है, मोदी बोलता रहा है, वो ज़बान आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए कि पाकिस्तान नाउज़ुबिल्लाह 3 टुकड़ों में हो जाएगा। भाई आप होते कौन हैं? आपको जुर्रत किसने दी कि मेरे पाकिस्तान के मुतालिक ये जुमला है? पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के इदारे इतने कमज़ोर हैं कि इतनी बड़ी बड़ी ये बातें कर रहे हैं। क्या ये इमरान अल्ताफ़ हुसैन से ज़्यादा ख़तरनाक है या कम ख़तरनाक है? क्या अल्ताफ़ हुसैन ने आइन शिकनी की? क्या अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान के 3 टुकड़े इस तरह कर रहा था, एटमी असासे छिनवा रहा था, ख़त्म कर रहा था और फ़ौज को तबाह कर रहा था? ठीक है, रिएक्शन दिया उसने, वो भी गलत है, उसकी भी पकड़ की है आपने। तो फिर उससे कहीं ज़्यादा इस मुल्क व कौम और इदारों के लिए जो जहर उगला जा रहा है और पाकिस्तान को एक पूरी मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, उस शख्स को इतनी खुली छूट क्यों है? आज अदालतें लेना सुओ मोटो नोटिस क्यों नहीं ले रही हैं अदालतें? या अफरीदी का जो रिमार्क्स है वो सुनने के काबिल है, पढ़ने के काबिल है। यकीनन सही कहा है किसी ने, पढ़ें आप, आंखें खुल जाएंगी, देखें क्या कह रहे हैं वो। उसने तो सारी चीज़ें खोल के रख दी हैं और उसने बताया कि आप पे तौहीन अदालत होनी चाहिए। उन 3 जजेस लिखे ना, उन 3 जजेस का रिमार्क, वो 3 जजेस कहाँ हैं? इमरान खान का केस उन 3 जजेस को नहीं सुनना चाहिए। आए सामने, पूरा फुल कोर्ट दें या बाकी जो 10 जजेस हैं उनको दें, तो फिर हक़ाइक़ सामने आएगा। अगर इमरान खान जो मुल्क के लिए, कौमी सलामती के लिए थ्रेट बन चुके हैं, अगर उसको मुल्क की अदालतें तहफ़्फ़ुज़ देंगी तो गोया मुल्क की तबाही में उनका भी किरदार है, उन जजेस का बिल्कुल किरदार है। और इसका मुहासबा कौम करेगी। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने पाकिस्तान के लिए कट मरेगा। पाकिस्तान का बच्चे से बच्चा, इख्तलाफ अपनी जगह, दीन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, पाकिस्तान के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पाकिस्तान के रियासती इदारे, फौज के ऊपर, इंडिविजुअल से इख्तलाफ हो सकता है, फौज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये 3 चीज़ें किसी भी सूरत में पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इसका तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इमरान खान साहब, आप कौन होते हैं किसी के एजेंडे पर
पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तोड़ने वाले एक्सपोज हो चुके हैं, सामने आ चुका है उनका किरदार, थ्रेट बन चुके हैं इस मुल्क के लिए। वो पाकिस्तान की हुकूमत क्यों खामोश है? पाकिस्तान के कानून और आइन सब मौजूद हैं, पाकिस्तान के इदारे जो कि उनको तहफ़्फ़ुज़ देना भी हुकूमत का काम है। और आज की हुकूमत में तो पाकिस्तान की अहम तरीन सियासी जमातें हैं और जिनके नीचे अवाम की तादाद भरी हुई है। देखिए बलूचिस्तान में 71 सीट मिली पीटीआई को, जो इमरान खान कहते हैं कि मेरे साथ अवाम है, तो बलूचिस्तान के अवाम ने बल्दियाती इंतखाब में सिर्फ 71 सीट दी है। और आपके मुखालिफिन जिनको आप गद्दार कहते हैं उनको 1600 से ज़्यादा सीट मिली है। 1600 से कंपैरिजन देखें, सिर्फ JUI 658 से ज़्यादा अकेले उसने सीट हासिल की है। तो कंपैरिजन दे दें, जिनको आप कहते हैं गद्दार हैं, लोग उनके साथ नहीं है, तो बलूचिस्तान की अवाम ने तो उनको वोट दिया और आपको उठा के समुंदर गुर्क कर दिया। 71 सीटें, और आपका दावा है कि अवाम आपके साथ है। तो बलूचिस्तान की अवाम ने तो आपको मसलन मुस्तरद कर दिया। KPK की बल्दियाती इंतखाब में भी आपको मुस्तरद किया गया है। अभी कराची में इलेक्शन होने वाला है 240, जो 14 सीटें आपने ज़बरदस्ती हासिल की थी, यहाँ पे भी आपको है। और आइंदा वो जो 25 सीटें हैं पंजाब में अभी बल्दियाती, और फिर 40 सीटें नेशनल असम्बली, पता चल जाएगा कि अवाम किसके साथ है। लेकिन इमरान खान साहब इक़्तिदार के लिए या किसी एजेंडे पे आप जो हैं, वो आपका एजेंडा इंशाअल्लाह कभी कामयाब पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के मुहिब वतन लोग, पाकिस्तान का बच्चा इदारे और सियासी जमातें, उनके कारकुन और मीडिया पर्सन कभी नहीं होने देंगे। अब आपने अपनी सियासत और अपनी पूरी की पूरी जितना दिन भी गुजारा है आपने, उस पर आपने कुल्हाड़ा मारा है, कुल्हाड़ा। अब आपका एहतसाब होना चाहिए। और आप पहले ही आइन शिकनी कर चुके हैं, पहले ही आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म बड़ी साजिश कर चुके हैं जो कानून की गिरफ्त में है। और इसके बाद तो अब आप पर पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक जो भी मुकदमात बनते हों बनने चाहिए और चलने चाहिए, और अदालतें तहफ़्फ़ुज़ ना दें, इंसाफ करें। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।